एवरीवन, वेलकम टू इंडियन केमिस्ट्री। तो आज हम 11th का बहुत ही बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपको 10th में साइंस तो होगा, साइंस में आपने सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको आया होगा। बट जब भी हम 11th में जाते हैं तो 11th में क्या होता है, जो हमारा साइंस होता है, साइंस के पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, इसमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जो साइंस है, हमारा साइंस डिवाइड हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक होता है हमारा जियोलॉजी। इसमें हमारा ये जो साइंस है, ये साइंस डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि जो बेसिक कंसेप्ट है हमारे केमिस्ट्री के, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके केमिस्ट्री के जो बेसिक्स है, अगर वो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपको केमिस्ट्री में भी देखो, सबसे पहले तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखो कि हम केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री भी 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। कौन कौन से पार्ट है केमिस्ट्री के? केमिस्ट्री के पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक, और फिर आती है हमारी फिजिकल। ठीक है, ये 3 पार्ट में केमिस्ट्री भी डिवाइड हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रिएक्शंस के बारे में, जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक में देखते हैं हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्स के बारे में। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं जो भी हम लैब में इंस्ट्रूमेंट, जो भी कंसेप्ट होते हैं वो हम यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री का अगर हमें बेसिक सा आइडिया लग गया ना कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो आपको जो भी बात आगे वाले चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी आपके कंसेप्ट जो है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए किसी भी चीज़ का बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बिल्डिंग बनाते हैं, जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो बेस होता है, वो बेस क्या होता है, हमें बहुत मजबूत करना पड़ता है, तभी वो जाके बिल्डिंग बहुत दिनों तक वहाँ पे रहती है। बट अगर हमारा बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आगे जाके हम बिल्डिंग बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में अगर आपका बेसिक जो है, अगर वो बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको जो केमिस्ट्री आगे जो हमारा केमिस्ट्री का एडवांस टॉपिक है वो भी आपको सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपको किसी भी चीज़ का बेसिक्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे हम केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही आपको फिजिक्स, बायोलॉजी के जो बेसिक्स है उस बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ता है। जब भी हम बेसिक्स से पढ़ते हैं तो आगे जाके जो भी कंसेप्ट होते हैं वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो भी केमिस्ट्री के बेसिक्स है उस बेसिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें यहाँ पे, पेन है, पेंसिल हो गया, या फिर लैपटॉप हो गया, मॉनिटर हो गया, जितनी भी चीज़ें वो सब हमारे पास क्या है, मैटर बोलते हैं हम केमिस्ट्री में उसे। वो क्या है? मैटर है। तो मैटर हम किसे कहते हैं? मैटर हम किसे कहते हैं? जो भी चीज़ क्या करती है, जिसको भी वॉल्यूम रहती है और वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर करते हैं। मैटर क्या होता है? विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज मास। किसी भी चीज़, हमारे आजू बाजू में जितनी भी चीज़ है उसको क्या रहता है, थोड़ा सा मास रहता है, और वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, ये जो बेसिक्स है आपको 8th-9th स्टैंडर्ड में भी शायद ये चैप्टर था हमें आपको, कि जो मैटर्स है, मैटर्स क्या होता है, किसे मैटर कहते हैं। फिर भी हम यहाँ पे 11th में जो बेसिक्स है उस बेसिक्स में यहाँ पे स्टार्ट करने वाले मैटर के बारे में। ठीक है,
तो जो मैटर है, मैटर के फिजिकल स्टेट कितने होते हैं, देखो यहाँ पे जो हमारे पास मैटर है उस मैटर के फिजिकल स्टेट होते हैं 3। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इन 3 चीज़ों में हमें मैटर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि सॉलिड का अगर हमने एग्जांपल लिया, आपके पास इसका एग्जांपल है पेन, लिक्विड का लिया तो इसका एग्जांपल है वाटर, और गैस का लिया तो इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो भी हमारे पास मैटर है वो मैटर हमें 3 फिजिकल स्टेट में देखने के लिए मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सॉलिड्स किसे कहते हैं हम, सॉलिड्स मतलब जितने भी यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या रहते हैं, टाइटली बाउंड रहते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल है वो पार्टिकल कैसे रहते हैं, टाइटली बाउंड रहते हैं। ठीक है, और उसकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट नहीं हो जाती, मतलब वो जो फ्रीडम जो होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स को वो यहाँ पे नहीं मिलती है। लिक्विड किसे कहते हैं, इसमें भी क्या होता है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या रहते हैं, क्लोजली पैक, इतने ज़्यादा नहीं रहते सॉलिड की तरह, बट वो थोड़े से लूजली रहते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। बट यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल जो है वो मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद है गैसेस, गैसेस के किसे कहते हैं हम, उसके उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या रहते हैं, फार अपार्ट रहते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, और उसकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट इजी एंड फास्ट हो जाती है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉलिड जो है सॉलिड को क्या रहता है, डेफिनिट वॉल्यूम रहती है। ठीक है, सॉलिड को क्या रहती है, डेफिनिट वॉल्यूम। इसको हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड लिया, लिक्विड और यहाँ पे लिया गैस। ठीक है, अब सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट वॉल्यूम रहती है सॉलिड को। ठीक है, डेफिनिट वॉल्यूम रहती है एंड डेफिनिट शेप रहता है। ठीक है, अब हमें लिक्विड में देखें तो लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो रहती है, इसमें जो वॉल्यूम है हमारी वो वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम रहती है इसकी, लिक्विड के केस में। बट जो शेप है, शेप डेफिनेट नहीं रहता है, बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, जैसे कि देखो अगर हमने वाटर को एक बॉटल में प्लेस किया तो जो बॉटल का साइज है वो बॉटल का साइज वाटर ऑक्यूपाई करता है। अगर हमने उसको ग्लास में रखा तो ग्लास का साइज, ग्लास का जो शेप है वो शेप ऑक्यूपाई करता है, मतलब उसको वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम तो फिक्स रहती है, बट उसका जो शेप है वो शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब गैसेस के स्टेट में, गैसेस स्टेट में क्या होता है, गैसेस स्टेट में इसकी वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं रहती और जो शेप है वो शेप भी डेफिनेट नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। ठीक है, ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। अब देखो यहाँ पे ये जो मैटर की 3 स्टेप्स है, 3 स्टेट है, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस,
इसको क्या कर सकते हैं हम, इसका इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। इंटर कन्वर्जन मतलब क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड से हम क्या करते हैं, सॉलिड का कन्वर्जन हम लिक्विड में कर सकते हैं, फिर लिक्विड का कन्वर्जन हम गैस में कर सकते हैं, फिर वैसे हम गैस का कन्वर्जन लिक्विड में कर सकते हैं और लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में कर सकते हैं। अब देखो सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में कब हो जाता है, जब हम सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। सॉलिड को अगर हमने हीट किया तो हमें लिक्विड मिलता है, फिर लिक्विड को अगर हमने हीट किया तो हमें क्या मिलता है, गैस मिलता है। देखो अगर हमारे पास जो सॉलिड है, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आइस, आइस को अगर हमने थोड़ा सा हीट किया तो क्या हो जाता है, वो लिक्विड मतलब पानी में कन्वर्जन हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हमने उस वाटर को अगर थोड़ा सा हीट किया तो फिर वो क्या होता है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं उसके, ठीक है। वाटर वेपर मतलब क्या, कौन सी स्टेट रहती है इसकी रहती है गैसीय स्टेट, ठीक है। तो आइस का हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वाटर को हम वाटर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइस को अगर हमने वाटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं, ठीक है। उसको हम सॉलिड को आइस को हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड को अगर हमने हीट किया तो हीट करने के बाद हमें क्या मिलता है, उसका वाटर वेपर, मतलब वो क्या कौन से स्टेट में रहता है, वो रहता है हमारा गैसीय स्टेट में, ठीक है। वैसे हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारा वेपर्स है, वेपर्स को अगर हमने कूल किया, कूल करने के बाद वो क्या होता है, हमारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हमने लिक्विड को कूल किया तो हमें क्या मिलता है, फिर से सॉलिड मिलता है। जैसे कि जो हमारे पास वाटर वेपर्स थे, वाटर वेपर्स को अगर हमने कूल किया, कूल करने के बाद हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। फिर वाटर को अगर हमने फ्रीज में रखा, मतलब क्या करना पड़ता है, इससे भी कूल करना पड़ता है, मतलब वाटर जो है, वाटर को अगर हमने फ्रीज में रखा तो उसका क्या मिलता है, हमें आइस मिलता है, ठीक है। अब देखो जब भी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन करते हैं तो उसे हीट करना पड़ता है। फिर अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसे क्या करना पड़ता है, हमें कूल करना पड़ता है। वैसे अगर हमें लिक्विड से गैस बनाना है तो उसे हीट करना पड़ता है, और फिर गैसेस से अगर लिक्विड में लाना है तो क्या करना पड़ता है, उसे कूल करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सॉलिड है हमारे पास, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है तो उसे कहते हैं हम फ्यूजन। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो मैटर जो है हमारे पास, इसकी मैटर की फिजिकल स्टेट देखी है हमने। अब देखो ये जो हमारे पास मैटर है, मैटर्स मैटर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस किस में, एक होता है मिक्सचर और दूसरा होता है हमारे पास प्योर सब्सटेंस। जो मैटर है हमारे पास, उस मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज मिक्सचर एंड सेकंड इज प्योर सब्सटेंस। इस मिक्सचर के भी दो टाइप्स हैं, इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इसमें होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस के भी दो टाइप्स है, कौन कौन से, एक होता है हमारे पास एलिमेंट्स और दूसरा है हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, हाँ ये जो मैटर है, मैटर के दो इसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है मिक्सचर और सेकंड है हमारा प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू। फर्स्ट आता है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर और सेकंड है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। वैसे प्योर सब्सटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स। यहाँ पे देखो अब जो मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब क्या, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स हो जाता है। जैसे कि मिक्सचर वर्ड से आपको पता चला होगा कि मिक्सचर मतलब क्या है, कि उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होता है। मतलब यहाँ पे अगर हमने इसका एग्जाम्पल देखा तो जो मिक्सचर है उसमें पार्टिकल्स दो या दो से ज़्यादा रहते हैं प्योर सब्सटेंस के, और उनका जो रेशो है वो रेशो या तो फिक्स रहता है या फिर
फिक्स नहीं रहते हैं, ठीक है। कौन से भी रेशो में प्रेजेंट रह सकते हैं। तो उसके कितने टाइप से, उसके टाइप से होमोजेनियस मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे देखो होमो मतलब क्या, होमो मतलब यूनिफॉर्म, होमो मतलब क्या, यूनिफॉर्म। होमोजेनियस का, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जो हमारे पास पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उस बल्क में, उसे ही हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मतलब उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्मली रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली, मतलब इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम शुगर इन वाटर, ठीक है, शुगर इन वाटर। एक ग्लास लिया, ग्लास में वाटर लिया और उसमें हमने क्या किया, शुगर डाला। शुगर डालने के बाद उसको मिक्स किया तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। मतलब वहाँ पे जो शुगर के पार्टिकल्स है वो शुगर के पार्टिकल्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते। तो वो क्या होगा, एक मतलब उसका जो कंपोजिशन है वो पूरी तरह से वहाँ पे मिक्स हो रहा है। मतलब इसे क्या कहते हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं हम, उसका जो कंपोजिशन है पार्टिकल्स का, वो कंपोजिशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि सॉल्ट इन शुगर, सॉल्ट इन शुगर। एक प्लेट में, एक बाउल में हमने शुगर लिया और उसमें सॉल्ट ऐड किया तो वहाँ पे हमें मिलता है सॉल्ट देखने के लिए मिलता है और शुगर भी देखने के लिए, मतलब वो जो पार्टिकल्स है सॉल्ट के और शुगर के वो वहाँ पे मिक्स नहीं हो जाते हैं, वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब देखो मैटर का दूसरा क्लासिफिकेशन है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के भी कितने टाइप्स है, दो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एलिमेंट्स मतलब क्या कि उसमें जो पार्टिकल्स है या तो एक ही सेम टाइप्स के पार्टिकल रहते हैं या फिर उसमें एटम्स भी रहते हैं और मोलिक्यूल्स में रहते हैं। एलिमेंट्स मतलब क्या कि उसमें सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन लिया तो यहाँ पे सेम टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का एटम्स प्रेजेंट नहीं है, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये भी क्या है, एटम्स है और ये भी एग्जांपल किसका है, एलिमेंट्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कैसे कहते हैं हम, कि इसमें दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स है, एटम्स कंबाइन होने के बाद जो हमें मिलता है उसे कहते हैं हम कंपाउंड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने H2, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एक अलग एटम है और ऑक्सीजन एक अलग एटम है और उसका जो रेशो है वो रेशो भी फिक्स नहीं है। मतलब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन का अगर हमने रेशो निकाला तो हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है यहाँ पे 1। मतलब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है, जो कंपोजिशन है वो भी, जो प्रोपोर्शन है वो भी सेम नहीं है। और ये यहाँ पे हाइड्रोजन एक अलग एटम है और ऑक्सीजन एक अलग एटम है, अलग एटम होने की वजह से यहाँ पे क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स एक तो एटम भी रह सकते हैं फिर मोलिक्यूल्स भी रह सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ मतलब ये हाइड्रोजन सेम एटम्स में कंबाइन होने के बाद यहाँ पे हमें H2 मिलता है। मतलब ये एक हाइड्रोजन एटम ये दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होने के बाद हमें क्या मिलता है यहाँ पे H2। मतलब ये H2 क्या है हमारे पास, मोलिक्यूल। मतलब ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स में तो एटम भी हो सकते हैं या फिर मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, आज हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया है केमिस्ट्री के। मतलब सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया है साइंस के बारे में। साइंस के कितने पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोलॉजी। फिर उसके बाद हमने देखा केमिस्ट्री के भी, आप अगर 11th की, अगर हम 11th में आए ना आप लोग, तो यहाँ पे देखो केमिस्ट्री के भी 3 टाइप्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिर उसके बाद हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया है
फिर उसके बाद मैटर की फिजिकल स्टेट कितने होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है, उसका सॉलिड लिक्विड और गैस का कंपैरिजन देखा है। उसके बाद हमने देखा है कि इसका इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। उसके बाद हमने मैटर का क्लासिफिकेशन देखा है। मैटर का क्लासिफिकेशन हमने डिटेल में देखा है कि मैटर के कितने टाइप से, दो, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर के कितने हैं, दो, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, और प्योर सब्सटेंस के कितने हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं। तो आई होप आपको ये जो बेसिक्स है केमिस्ट्री का, वो केमिस्ट्री का बेसिक्स आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो बेसिक्स हमारी जो सीरीज चल रही है केमिस्ट्री की, वो आपको पूरी देखनी है। फिर उसके बाद हम जितना भी सिलेबस है 11 का, JEE CET नीट का, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने भी मैं आगे वीडियो डालूंगी वो आपको मतलब उसकी अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग गाइस।